हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। चलिए सर, हम कल बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज आपको सिखा रहे थे, तो उसी में आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस एंड दिस 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है ना। तो चलिए सर, ध्यान से समझिए क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का कि बेसिकली एक ट्रायंगल गिवन है जिनके वर्टाइसेस आपको दिए गए हैं ए बी सी। ध्यान से देखिएगा सर, 0, -1 है, दूसरा आपको 2, 1 दिया गया है, तीसरा आपको दे रखा है सर 0, 3। अब इसने आपसे ये कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। लेट्स सपोज ये आपके मिड पॉइंट हैं इस ट्रायंगल के, ठीक है ना। इनको आपस में क्या किया सर, ज्वाइन कर दिया, तो एक नया ट्रायंगल हमारे पास क्या हो रहा है सर, फॉर्म हो रहा है। ये आपका एक नया ट्रायंगल फॉर्म हो। लेट्स सपोज कर लेते हैं DEF फॉर्म हुआ। तो आपने पढ़ा सर जी मिड पॉइंट फार्मूले के कॉन्सेप्ट से जो है इसके वर्टाइसेस के क्या निकालेंगे सर, मतलब इन वर्टाइसेस का इस्तेमाल करके क्या निकालेंगे सर, वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे DE एंड F का। तो आप पहले जो सोल्यूशन में क्या देखेंगे सर, मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जब आप मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करेंगे सर, तो उस तरीके से जो है आपके पास क्या जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला आपको सिखाया गया था x1 + x2/2 एंड y = क्या सिखाया गया सर, y1 + y2/2। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ d फाइंड आउट करेंगे सर। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ d जब फाइंड आउट करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ d जब फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जरा समझिएगा सर, x1 + x2 दैट मींस ये आपका ये x1 y1, तो ये 0 प्लस कितना आ गया सर 2 अपन कितना हो गया 2 हो गया। इसके बाद 1 आपका उधर क्या है सर -1 और ये +1 y1 + y2/2। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ d आपके पास आ गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या आया सर, ध्यान से देखिए, इस तरीके से 0 + 2/2 दैट मींस 2/2 -1 + 1 0/2 दैट मींस क्या आ गया 1, 0 आपके पास आ गया सर। क्लियर। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ d आ गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ e फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो DEF है वो मिड पॉइंट है, तो इस वजह से आपके डिस्टेंस सेम होंगे, तो इक्वल रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सर। तो अगेन आप फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ e। कोऑर्डिनेट ऑफ e जब फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास 2 + 0/2 करेंगे सर, और इसके बाद क्या हो जाएगा सर y1 + y2 1 + 3/2। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ ये आपके पास आ गया सर 2 + 0। तो आप यहाँ कोऑर्डिनेट लिख लीजिए सर 1, 0 आ गया। इसके बाद आपका यहाँ पे आया सर 2/2 हो गया, और इसके बाद 1 + 3 दैट मीन्स 4 कितना हो गया सर 2 हो गया। तो ये आपका 1, कितना आ गया सर 2 आ गया। कितना आया सर 1, 2 आपके पास आ गया। ओके सर जी। अब इसके बाद जो है सर नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे सर AC। अब F पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगेन फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ F आप फाइंड आउट करेंगे सर। ध्यान से देखते रहिएगा मेरे भैया लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ F फाइंड आउट आप जब करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे सर, ध्यान से दीजिए 0 + 0, ध्यान दीजिए 0 + 0/2 करेंगे, एंड आपका 3 - 1/2 किया, तो दैट मीन्स क्या आ गया सर 0 + 0 मतलब 0/2, और 3 - 1 दैट मीन्स 2/2। इस तरीके से आपके पास क्या आ गया 0, 1 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया सर 0, 1 आपको मिल गया। बोलो सर कितना समझ में आया, कितनी बारीकी से। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फार्मूले का कॉन्सेप्ट हमने यूज करके जो है DEF के क्या निकाले सर, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। बोलो सर इतना आ गया समझ में। तो इस तरीके से आपको करके दिखाना होगा, ये 4 मार्क्स में पेपर में पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके सर। तो चलिए सर नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं। इसके बाद इसने क्या कहा, इतना समझ में आ गया ना भाई सभी को, ठीक। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन आप कर लेंगे सर। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आगे आपको क्या करना है वो चीज आप समझिए सर, ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पे क्या कहा गया कि सर जी नेक्स्ट जो है, अब इन्होंने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल चलिए सर फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे हाफ इंटू x1 इंटू क्या होता है सर y2 - y3 प्लस आपका x2 y3 माइनस क्या होता है सर y1 प्लस x3 एंड y1 माइनस क्या होता है मेरे भाई y2 होता है। बोलो आया सर समझ में या नहीं। अब इसके बाद जो है सर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा फाइंड आउट करें, DEF फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की बात आप करेंगे तो हाफ इंटू x1 की बात कर लें, ध्यान दीजिए इसके अब कर लीजिए x1 y1 x2 और y2, और इस तरीके से x3 y3 हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए, तो x1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है सर,
1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री दैट मीन्स 2 माइनस कितना आ गया सर वाई टू माइनस वाई टू माइनस कितना हो गया 1 हो गया प्लस x2 आपके पास कितना सर 1 है तो इस तरीके से 1 इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस आपका 0 हो गया y3 माइनस y1 और इसके बाद फिर आपने प्लस कर लिया x3 की वैल्यू देखिए सर 0 लिखा हुआ है तो 0 इंटू क्या आ गया सर जी आपके पास 0 इंटू 0 माइनस कितना हो गया सर जी देखो आपका y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 2 बोलो आया सर समझ में तो हाफ इंटू 1 इंटू आपका क्या हो गया सर जी 2 माइनस 1 1 हो गया 1 इंटू 1 1 हो गया और ये आपका 0 बन गया इस तरीके से हाफ इंटू 1 1 जा 1 हो गया प्लस 1 आ गया दैट मीन्स कितना हो गया 1/2 1 प्लस 1 कितना आ गया सर 2 आ गया तो 1/2 इंटू कितना एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव वैल्यू रहेगा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया दैट मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट आ गया तो जो मिड पॉइंट के मतलब मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका जो एरिया आया सर वो 1 स्क्वायर यूनिट आया क्या है सर जी 1 स्क्वायर यूनिट है बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग कोई दिक्कत तो नहीं है आगे अच्छे से समझ में ठीक अब इसके बाद इसने कहा था कि सर जी जो ये एरिया है और ये जो मतलब आपका मेन एरिया है ट्रायंगल एबीसी उसका भी आप एरिया फाइंड आउट करोगे उसका रेशियो निकालना बोलो इतना आगे समझ में आना ठीक तो 1 स्क्वायर यूनिट थोड़ा सा आप इसे रिमेंबर रखेंगे बोलो आगे सर समझ में ठीक अब इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल मेन का फाइंड आउट करते हैं एबीसी क्योंकि हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से चलिए सर उसका भी एरिया निकाल देते हैं ध्यान से देखिएगा सर अब इस तरीके से जब आप अगेन फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब आप फाइंड आउट करेंगे सर तो उस पर्टिकुलर केस में हाफ इंटू अब इसको आप x1 y1 टेक कर लें सर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 अब यहाँ पे पुट करिए सर चलिए देखिए 0 है सर जी पहला टर्म तो 0 इंटू क्या हो गया सर y2 माइनस y3 1 माइनस कितना हो गया सर 3 हो गया प्लस y2 यहाँ 1 है यहाँ पे 3 है प्लस आपका x2 देखिए सर 2 है इंटू आप करेंगे सर इसके बाद y3 माइनस y1 करेंगे तो 3 और प्लस कितना हो जाएगा सर 1 हो गया और फिर इसके बाद प्लस आपने किया x3 दैट मीन्स फिर से अगेन 0 आ गया सर और 0 आ गया तो y1 माइनस y2 किया तो -1 और ये पॉजिटिव 1 है फार्मूले माइनस होते इसलिए आपका -1 तो इस तरीके से हाफ इंटू कितना आ गया तो 0 इंटू समथिंग करोगे सर 0 इंटू -2 आया प्लस 2 इंटू आपका 4 आ गया प्लस 0 इंटू सेम साइन होने पर जुड़ गया बट आंसर देखिए सर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर 0 ही आएगा एंड 2 4 जा 8 हो गया और ये 0 इंटू समथिंग किया तो क्या आ गया सर 0 आ गया प्लस माइनस माइनस से कोई दिक्कत नहीं सर 0 ठीक है ना भैया तो अब इस तरीके से जो है आपके पास 0 कोई दिक्कत नहीं 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू कितना बचा सर 8 तो 8/2 दैट मीन्स कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट आपके पास आ गया सर बोलो क्लियर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपके पास बना सर वो क्या बन गया 4 स्क्वायर यूनिट आ गया ठीक अब आप रेशियो फाइंड आउट करेंगे रेशियो जब आप निकालेंगे सर किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ठीक है सर डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आप फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया था सर 1 स्क्वायर यूनिट आया था और इसके बाद जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आपके पास आया 4 स्क्वायर यूनिट आया सर अब इस तरीके से जब आपने रेशियो निकाला स्क्वायर यूनिट स्क्वायर कैंसिल हो गया 1:4 दैट मींस इसे क्या लिखते हैं 1:4 लिख सकते हैं तो इस तरीके से जो है हम बेसिकली देखो कितनी सिंपल वे में पहले हमने मिड पॉइंट निकाला मिड पॉइंट निकालने के बाद उस ट्रायंगल का एरिया निकाला फिर इसके बाद बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाला और फिर रेशियो कर दिया आपका आंसर मिल गया 1:4 तो एक अच्छा क्वेश्चन था सर इसमें 3 कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ठीक है ना मेरे भाई तो इसलिए बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट था ये क्वेश्चन बढ़िया था बिल्कुल मजेदार ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और सीखिए और समझिए और बिना परेशान हुए सर बस इतना ही कहेंगे बिना परेशान हुए आपको सीखना सारे क्वेश्चंस ठीक है बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे कल की क्लास से सर नया चैप्टर शुरू होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो ट्रिग्नोमेट्री लोग को लेके बड़े परेशान होंगे पर अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे सर ठीक है ना तो बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है चलिए सर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिया गया सर -4, -2 है तो आपके बेसिकली टेकन इन ऑर्डर का तो मैं रफली क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं और इसके बाद जो है हम वर्टाइसेस को लिख लेते हैं सर एक आपको दिया गया -4 कॉमा क्या दिया गया सर -2 दिया गया है एंड दूसरा जो है सर -3 कॉमा क्या दिया गया सर -5 दिया गया है और फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया 3 कॉमा -2 दिया गया है और फिर इसके बाद नंबर 4 आपको दिया गया सर 2 कॉमा 3
क्या दिया गया सर 2,3। इस तरीके से आपके बेसिकली टेकन इन ऑर्डर आपने टेक कर लिया ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके से बेसिकली वैल्यूज गिवन थे कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस आर समथिंग। बोलो क्लियर हो गया सर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, या चाहे आप कॉमन के कोई भी डायगोनल टेक कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी डायगोनल कर ली। तो आप यहाँ पे दो ट्रायंगल देखिए फॉर्म रहे, ट्रायंगल 1 हो गया और ट्रायंगल 2 हो गया। तो ए बी सी एक बार इसको फाइंड आउट कर लेते, एक बार उसको। तो x1 y1 कोऑर्डिनेट कर लीजिए सर, इसको x2 y2 कर लीजिए, इधर आपका x3 y3, पहले इतना फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह के दो पार्ट में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालने से पहले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हाफ इनटू फार्मूला देखेंगे x1 इनटू y2 माइनस कितना हो गया सर जी, y2 माइनस y3 प्लस x2 हो गया y3 माइनस y1 हो गया, और फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे x3 दैट मींस y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए सर, हाफ इनटू x1 आप पिक्चर में देखिए तो -4 है, इनटू y2 दैट मींस आपका -5 है और वो -2 है, तो माइनस माइनस कर देगा, फार्मूले प्लस हो गया। x2 आप देखिए पिक्चर में सर -3 लिखा हुआ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और फिर इसके बाद जो है आगे देखिए मेरे भाई लोग, आपका y3 जो है -2 है और y1 क्या है आपका +-2 है, तो अगेन प्लस हो गया। तो इस तरीके से आपका जो है माइनस की वजह से प्लस x3 की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में तो 3 है, और इसके बाद जो y1 देखिए सर -2 है और आपका y2 क्या है -5 है, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया फार्मूले की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हाफ इनटू क्या आ गया सर -4 आ गया, इसके बाद -5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा सर -3 आएगा, और फिर इसके बाद प्लस आपका -3 है, इंटू -2 + 2 करेंगे तो कितना आएगा भैया लोग 0 आएगा, और प्लस आपका 3 इंटू 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3 आ गया, इस तरीके से। तो हाफ इंटू क्या हो गया सर माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन 4 3 = 12 हो गया, और ये आपका 0 टर्म बन गया, और +3 9 हो गया। तो इस तरीके से 12 + 9 21 आ गया, अपॉन 2 स्क्वायर क्या बन गया सर, यूनिट बन गया। तो इस तरीके से आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट हो गया, क्लियर। अब इस तरीके से अगला फाइंड आउट करेंगे सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा मेरे भैया लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे CBD या ADC कर लो, इधर ऐसे CDA साइक्लिक ऑर्डर में चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, CDA। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें इस तरीके से इसको हटा देते हैं सर, अगेन साइक्लिक ऑर्डर में चले थे तो साइक्लिक टेक करेंगे, x1, y1, x2, y2 और x3, क्या हो गया सर y3। तो इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में आप फाइंड आउट करेंगे एरिया। चलिए सर ध्यान दीजिएगा, हाफ इनटू क्या होगी सर x1 आपके पास कितना है सर 3 है, ब्रैकेट आपने यूज किया, ये मॉड में बार बार लगा देता हूँ जिससे कि मान लीजिए लेट्स सपोज आपका नेगेटिव एरिया आता है तो वो पॉजिटिव कर देगा, ओके, क्योंकि एरिया कभी भी ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस मतलब किसी भी का एरिया हो, किसी भी एनी टाइप का बेसिक पॉलीगन का एरिया होगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हाफ इनटू 3, ध्यान दीजिएगा सर, x1 आपके पास कितना है सर 3 है, 3 इंटू y2 माइनस y3 करेंगे तो 3 और कितना हो जाएगा सर +2 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है। इसके बाद फिर अगेन आपने किया सर जी x2 आपके पास कितना है सर 2 है, इंटू y3 माइनस y1 करेंगे, अगेन -2 और क्या हो गया सर +2। तो इस तरीके से, क्योंकि -2 वहाँ फार्मूले में क्या सर नेगेटिव है, प्लस x3 देखिए सर पिक्चर में कितना है सर -4 है, इंटू आपने कर लिया सर -4 लिखा, इंटू इसके बाद आपको y1 माइनस y2 दैट मीन्स -2 हो गया, और प्लस कितना हो गया सर -2, और ये आपका पॉजिटिव साइन है तो दैट मीन -3 आएगा। बोलो सर क्लियर हो गया मेरे भैया, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो है 3, अब आगे देखिए सर हाफ इंटू, अब 3 इंटू कितना हो गया 3 + 2 5 हो गया, +2 इंटू कितना हो गया ये 0 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया 4 इंटू आपका अगेन सेम साइन है -5 हो गया, तो इस तरीके से जुड़ गया। और अब इस तरीके से आगे देखें तो हाफ इंटू क्या आ गया 3 5 15 हो गया सर, ये 0 हो गया, और माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया 4 5 20 हो गया। तो इस तरीके से 20 + 15 जोड़ेंगे तो 35 बाई कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट आ गया। बोलो सर आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA आपके मिल गया 35 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। अब इस तरीके से हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे सर, ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ, शॉर्ट टर्म में ए आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA आपने फाइंड आउट किया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट है, और दूसरा जो है आपका 35/2 स्क्वायर यूनिट है। इस तरीके से आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना। तो 21/2 ये आपका सेम हो गया, तो 21/2 35 समथिंग स्क्वायर क्या हो गया सर जी यूनिट्स हो गया।
अब इस तरीके से आप डिनोमिनेटर सेम था तो ऐड कर लिया आपने। अब इस तरीके से 21 प्लस 35 ऐड करें तो सर कितना आएगा 5.6 हो गया, 3 to 5 हो गया तो 56 बन गया अपॉन 2 आ गया। दैट मीन्स आप इसे सॉल्व किए तो कितना आ गया सर 28 स्क्वायर यूनिट आपके पास क्या आ गया सर एरिया आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो आपने इंडिविजुअल क्या किया इसमें क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो ट्रायंगल में, और दोनों ट्रायंगल का बेसिकली एरिया साइक्लिक ऑर्डर में आपने फाइंड आउट किया और फिर इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेकर दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिया तो दैट यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ओके सर, तो इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चंस को क्या करते हैं सर सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं होता है। तो आपने बेहतरीन तरीके से सीख लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी तरफ से क्या होता है सर कंप्लीट होता है जो मेन क्वेश्चंस थे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाएंगे एक एक क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।